नमस्कार, जनता जनार्दन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुधा शर्मा। जनता जनार्दन एक ऐसा शो जहां पर आपकी समस्याओं को हम सरकार के कानों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और इस वक्त तमाम जनता हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम बातचीत करेंगे, जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरह से उनको समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। आइए सीधे चलते हैं जनता के बीच, जानते हैं उनकी परेशानियां। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पेंद्र है। बताइए पुष्पेंद्र। आज पोस्ट ऑफिस का मतलब वो टेस्ट था, तो कुछ लड़कों मतलब लेट हो गए थे 5 मिनट याद, तो उन्होंने 10 बजे से पहले ही मतलब गेट बंद कर दिया। लोग बहुत दूर दूर से आ रहे थे, लेकिन उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि बंदा ट्रैफिक में है, कहीं से भी आ रहा है, इतनी दूर दूर बिहार से भी लोग आ रहे हैं, तो जरा उन्होंने 9:55 पे गेट बंद कर दिया, जबकि 10 बजे तक एंट्री थी। अगर 10 मिनट और खोल देते तो जो लोगों ने पैसा लगाया भरा है उसमें 400 रुपये फीस गई है और 500 रुपये फीस गई है और 150 रुपये वैसे कंप्यूटर से जो मतलब भरते हैं, ऑनलाइन भरते हैं। 650 रुपये का समथिंग एक बंदे का खराब हुआ। उन लोगों ने 5 मिनट अगर गेट खोल देते तो उनकी भी लाइफ बन जाती। किसी हम साथ ही साथ हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो थोड़ा टाइम से भी पहुंचने की आवश्यकता। एक्चुअली अगर ये नहीं पता कि ट्रैफिक जाम मिलेगा या ये, किसी को पता नहीं कि किसके साथ क्या हो जाए। चलिए, वाकई में तो यहाँ पर इनकी गुजारिश थी कि एग्जाम देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन 5 मिनट और गेट खुला रह जाता तो इनको थोड़ी सहूलियत हो जाती। जैसे कई भाइयों को मतलब मिल जाती है, काफी लोगों को मतलब। चलिए, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप अपनी बात रखना चाहेंगे? कुछ आप अपनी बात रखना चाहेंगे? हॉस्पिटल की है जी, बताइए। इसमें डॉक्टरें होती हैं, जो जैसे हमारा कंटोनमेंट बोर्ड है या बसई धारा है, उसमें डॉक्टर लोग काफी एक तो लेट आएंगे, ऊपर से उसमें जो इमरजेंसी पेशेंट भी बैठे रहते हैं उनको भी देखने के लिए उनको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। कितना टाइम वेटिंग टाइम जो होता है? मैम वैसे तो इनका 4-5 मिनट का ही होता है, लेकिन उसमें टीचर डॉक्टर जो होती है अंदर बैठी होती है, बिना बताए लोग उठ के चली जाती है और पेशेंट बाहर बैठे ही रह जाते हैं। ऐसा बहुत ज्यादा होता है। और डॉक्टर्स की जो संख्या है वो काफी है, मतलब काफी संख्या में तो मैम वहाँ काफी सारे हैं, लेकिन वहाँ पेशेंट को देखा नहीं जाता ढंग से। जी, आपने इस तरह की परेशानी वहाँ पर पेश की? को लेके जाता हूँ, इसलिए मैं रोज देखता हूँ वहाँ पे, हर हफ्ते में देख लेता हूँ वहाँ पे। जी हाँ, वाकई में तो आपने देखा किस तरह से हॉस्पिटल्स में जब पहुंचते हैं तो वहाँ पर ये देखने को मिलता है कि डॉक्टर्स काफी लंबे टाइम तक आपको इंतजार करा देते हैं। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निकेत ओबरॉय है। निकेत, बताएं। मैम बहुत टाइम से मैं लाइसेंस के लिए जा रहा हूँ, और लाइसेंस जो है मैं जब भी जाता हूँ वो टेस्ट लेते हैं अपना, उसके बाद वो बाइक से 8 बनवाते हैं, थोड़ा मतलब टेस्ट वेस्ट लेते हैं, तो उसमें हमेशा मुझे फेल कर देते हैं। और मतलब कभी भी मैं मतलब मिस्टेक मेरी होती नहीं, उनसे मैं कहता भी हूँ कोई मिस्टेक नहीं है, उसके बावजूद तो कहते हैं अगले हफ्ते आओ अगले हफ्ते आओ। जो लाइसेंस के लिए आपने अप्लाई किया वो सही तरीके से जो तरीका है वैसे अप्लाई किया या दलाल के माध्यम से? मैंने सही तरीके से अप्लाई करा था, और मुझे हर हफ्ते का ऐसी चक्कर में कम से कम 5-6 चक्कर काट चुका हूँ ऐसी। तो आपने उनसे सवाल किया कि क्या वजह है? सवाल मैंने कहा क्या होगी, कैसे करोगे आप, अगले हफ्ते आओ, अगले 10 दिन में आओ, अगले 15 दिन में आओ। मैं फिर जा ही नहीं पाता, उन्हें बनवाया ही नहीं, मैं विदाउट लाइसेंस ही घूम रहा हूँ। वाकई में तो आपने देखा किस तरह से एक व्यक्ति लगातार चक्कर काटता है लाइसेंस बनवाने के लिए। चुका हूँ मैं, कम से कम 6-7 चक्कर में काट चुका हूँ। जी हाँ, वाकई में लाइसेंस बनवाने के लिए चक्कर काटने पड़ते हैं। नतीजा ये होता है कि वहाँ पर अगर आप सही माध्यम से लाइसेंस बनवाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको काफी चक्कर काटने पड़ते हैं। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मीनाक्षी। मीनाक्षी, क्या करती हैं आप? मैं स्टाफ नर्स हूँ। आप नर्स हैं, रोजाना कामकाजी महिला हैं, घर से बाहर निकलती हैं। आप किस तरह की परेशानियों को फेस करती हैं? हमें क्या परेशानी करनी पड़ती है, जैसे कि हम अभी हॉस्पिटल में होते, किसी तरीके प्रकार का पेशेंट आता है, उसको हैंडल करने के लिए पता नहीं क्या क्या सोचना पड़ता है। हम इस बीच सोचते हैं कि पेशेंट आए हमारे यहाँ पर, हम अच्छी तरह से ट्रीट करें, मगर ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि हम भी कभी वर्कर हैं, हम भी जॉब करते हैं वहाँ पे, कभी तो कोई अपनी डॉक्टर्स तो निकाल लेते हैं हर चीज फीस। किस तरह की परेशानी होती है? इस तरह की परेशानी होती है कि जो भी पैसा आता है, जैसे भी अपने अपनी काम में ले लेते हैं उसको, मगर वर्कर जो काम करता है उसको वर्कर को सैलरी नहीं। तो सैलरी वगैरह जो है आपको टाइम पर नहीं मिल पाती है? टूट कर सैलरी मिलती है, जैसे कि कभी 1500 मिल गई, कभी 2000 रुपए मिल गए, कभी कह रहे हैं है ही नहीं, अपनी निकालते हैं, अपनी जेबों में रखते हैं। जी हाँ, वाकई में तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अस्पतालों में अगर ये हाल है, नर्सेज या वहाँ का जो स्टाफ है काम करना चाहता है, लेकिन पैसों को लेकर क्योंकि उसका सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा वहाँ पर देखने को मिलता है, जिसका नतीजा ये होता है कि मरीजों का अच्छी प्रकार से इलाज नहीं हो पाता। यहाँ पर तमाम जनता मौजूद है। आप में से कोई अपनी समस्या रखना चाहेगा, अपनी परेशानी के बारे में बताना चाहेगा? जी बताएं, आप अपनी कोई बात रखना चाहेंगे? आपको कभी भ्रष्टाचार को लेकर कभी दो चार होना पड़ा हो अस्पतालों में या स्कूलों में, किसी तरह की कोई परेशानी या समाज में जिस तरह से ढर्रा चल रहा है उसको लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे?
नहीं, कहना तो बिल्कुल सही है। जिस तरह से हम लोग चाहते हैं कि जो भी गवर्नमेंट आती है, जो भी सरकार आती है, जो भी ये हमारे नेता हैं, जो भी यहाँ पर हमारी जिन्हें हम वोट देके इलेक्शन जितवाते हैं, उनका मेन फर्ज होता है जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जैसे हॉस्पिटल्स हैं या किसी भी चीज़ में, या लाइसेंस का विभाग है, जो भी है, यहाँ छोटी छोटी क्या काफ़ी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हमें आगे आना, मतलब जैसे मुझे लाइसेंस बनवाना है तो उसके लिए मैं धक्के खाने पड़ रहे हैं। ऑब्वियसली बिल्कुल, अगर जो काम आप इसके पीछे वजह क्या मानते हैं? क्या वजह है कि आम जनता को छोटी छोटी परेशानियों के लिए इतना परेशानियां उसे झेलनी पड़ती है, छोटे छोटे कामों के लिए? उसकी मेन वजह यही है कि हमारा सिस्टम बहुत ही बिगड़ा हुआ है। स्टार्टिंग से लेकर आज तक जैसा सिस्टम चल रहा है वो ही चलता आ रहा है। बड़े बड़े वादे होते हैं, बड़ी बड़ी कस्में खाई जाती हैं। जब वोट की बात आती है तो कहा जाता है आपका काम ये होगा वो होगा, मगर जहाँ तक मैं समझता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। महीने 2-3 महीने तो लगता है जनता को कि शायद कुछ होगा, लेकिन जो सिस्टम स्टार्टिंग से चलता आ रहा है वो ही चलता आ रहा है। सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। नेता लोग वोट लेके घर बैठ जाते हैं, उनका सिस्टम, उनका काम खत्म। वोट आ गया, उनको सीट मिल गई, उसके बाद जो जितने भी ऑफिसेज हैं वहाँ वो लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। हम उनसे अगर कहेंगे भी कि क्या हो रहा है तो वो कहते हैं हम क्या करें, ऊपर से ऑर्डर है, हमें ये करना पड़ रहा है। जी हाँ, वाकई में नौकरशाही का नतीजा आप देख सकते हैं किस तरह से नौकरशाही की अगर बात की जाए तो उसका काम है जनता की सहायता करना, जनता की मदद करना, लेकिन जब इस तरह का नजारा देखने को मिलता है तो जनता भी हैरान परेशान नजर आती है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मैम मेरा नाम किशन है। किशन बताएं। हाँ सर, मैम मैं बैंक में अकाउंट खुलवाने गया था, तो जैसे मेरा स्कूल के 10th का सर्टिफिकेट सब पर किशन लिख रहा है, जो मेरे और जो आईडी सब पे किशन लिख रहा है, पर जब मैं अकाउंट खुलवाने गया वो कह रहे हैं कि आपके जो खाली नाम से आईडी उससे अकाउंट नहीं खुलेगा, आपका सरनेम जरूरी है। अब मैम जब सब में किशन ये अलग से सरनेम में कैसे लेके आऊँ, अकाउंट नहीं खोल रहे। तो आपने कभी कोशिश की उसके लिए कुछ सर्टिफिकेट बनवाने की या कोई लेटर वगैरह बनवाने की? मैं वो सर्टिफिकेट से वो एक आईडी पे तो जाएगा मैम, सर्टिफिकेट स्कूल का जितने भी आईडी सब पे किशन ही लिख रहा है, सरनेम हो ही नहीं रहा। मैं दूसरे बैंक में गया, वो तो अकाउंट खोलने के राजी है, पर HDFC बैंक में गया तो वो मैंने साफ ही इनकार कर दिया उन्होंने, ब्रांच वालों ने अकाउंट खोलने से इनकार कर दिया। अभी जनधन योजना की बात कही जा रही है, उसके माध्यम से आपने अकाउंट खुलवाने की कोशिश की? यस मैम, उसी वही वाला अकाउंट खुलवाने के लिए गया था। उन्होंने जो दूसरे सर थे उन्होंने बोल दिया हाँ आपका अकाउंट खुल जाएगा। फिर जब उन्होंने दूसरों के पास भेजा, वो वाले सर कह रहे हैं कि आपका अकाउंट नहीं खुल सकता क्योंकि आपका सरनेम नहीं लिख रहा। जी हाँ, वाकई में प्रधानमंत्री जी, इनकी आवाज को भी सुन लीजिए। आपने यहाँ पर कहा है कि जन धन योजना के माध्यम से आप बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति वहाँ पर जब पहुँचता है तो उसको एक काउंटर से दूसरे काउंटर धक्के खाने पड़ते हैं। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुधीर कुमार। बताइए सुधीर। मैं एक्चुअली क्या कि मैंने अभी डाक खाने में मेरी पासबुक खो गई थी और मैं पासबुक के लिए गया था, तो मैंने अप्लाई की मैंने, तो मेरे को लगा बार बार, मैं कितनी बार गया वहाँ पे, मेरे को ऐसा कोई नहीं लगा कि कोई मेरी बातों पे गौर कर रहा है। तो मैंने सोचा एक बार FIR करा दूंगा। मैंने FIR कराई, तब भी मेरे को लगा जहाँ पे मैं रहता था वहाँ से खाली किया मकान में से, और वहाँ से होने के बाद फिर कहते कि वहाँ का ID प्रूफ चाहिए। बट ये है कि मेरे को ID प्रूफ क्या है, मेरी जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो मेरा पहचान पत्र था, ID प्रूफ थी, वो मिस हो गई मेरी। यानी कि ऑटो में बैठा था, मेरा बैग ही खो गया था। और उसके बाद फिर मैंने जो फोटो कॉपी थी मैंने मेल ID पे अपनी डाली हुई थी स्कैनिंग करके, वो उसी के कारण मेरे पे जो मेरा पहचान पत्र है वो भी बन नहीं पा रहा। किस कारण नहीं बन पा रहा है? सबसे पहले कहते हैं कि वहाँ का ID प्रूफ चाहिए। मेरे पास ID प्रूफ, जिस मकान मालिक के किराए में रहता हूँ वहाँ पे, तो वो तो देगा नहीं मेरे को ID प्रूफ अपनी। मैंने तो वहाँ से खाली कर दिया, वो अपनी ID प्रूफ नहीं दे रहा। इसी वजह से मैं डाक खाने गया, तो वहाँ से पासबुक की अप्लाई करने का ID प्रूफ, जब मैं दूसरे एड्रेस पे रह रहा हूँ तो वहाँ का एड्रेस प्रूफ दे सकता हूँ वहाँ का। तो लेकिन आपकी आवाज नहीं सुनी जा रही है, आपकी परेशानी को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। आप वेरिफिकेशन होगी, वो आएंगे करवाने के लिए, आपको ID प्रूफ वहाँ का देना पड़ेगा। अगर नहीं हो, आपने ID प्रूफ दिया तो आपकी पासबुक नहीं बनेगी, क्योंकि उस पासबुक के अंदर मेरे कम से कम 8-10 हज़ार रुपये पड़े हैं उस पासबुक के अंदर। अब तक मेरे को नहीं मिल पाएगा, 2 महीने हो गए इस बात को कहते कहते। वाकई में तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से एक पासबुक में नाम चेंज कराने के लिए या ID प्रूफ के बदले थोड़ा सा काम कराने के लिए कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जनता से लगातार हम बातचीत करें। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम रोहन है। रोहन बताएं। मैं बताना चाहता हूँ कि अगर नॉर्मली हम किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, एक तो इतनी लंबी लाइन, ऊपर से कुछ लोग आते हैं कि वो कहते हैं कि चलिए हम आपको इतने पैसे दे दिए, हम आपको लाइन में ले जाते हैं। तो अगर हम अपने सिटी हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, तो हम वहाँ पैसे क्यों दे रहे हैं? और कोई बंदा अगर थोड़ा नॉर्मल भी है तो वहाँ इतना बीमार हो जाता है कि आप पहले वहाँ जाएं, फिर इस रूम में जाएं। एक काउंटर से दूसरे काउंटर आपको जाना पड़ता है। मैम मेरा दोस्त था, उसके चोट लग गई, तो इतने देर तो उसको वेट करवाया, उसको ब्लीडिंग हो रही थी, और फिर भी उसको मतलब मैम इलाज नहीं किया। कौन से अस्पताल के बारे में बात कर रहे हैं? हेडगेवार हॉस्पिटल है हमारे शाहदरा की साइड।
मैम करकटुमा में वहाँ की बात। और आखिर में क्या रहा, इलाज मिल पाया आपके दोस्त को? आखिर में उन्होंने 2 इंजेक्शन लगा दिए, उससे उसका और तबीयत खराब हो गई और उसके बैंडेज कर दी। चलिए, वाकई में तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप बैंक जाते हैं, आप अस्पताल जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं, डाकखाने जाते हैं, हर जगह या तो आपसे रिश्वत मांगी जाती है या लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती हैं। जनता की समस्याओं को लगातार हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि सरकार के कानों तक जनता की आवाज पहुंचे। अपने इस कार्यक्रम को लगातार हम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकना होगा एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए जनता जनार्दन के साथ।